चाय। अरे सुषमा सुनो, हम्म। वो अपने रमेश बाबू है ना, हाँ हाँ। उनकी छोटी लड़की की शादी तय हो गई है अगले महीने 12 तारीख को। अच्छा, हाँ रमेश बाबू की छोटी बेटी? हाँ हाँ अरे वो रीमा, हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ वो भाई। इतनी बड़ी हो गई क्या, उसकी शादी कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, वक्त पंख लगाकर उड़ता है। और हम्म। फिर छोटी कहाँ है वो, अपनी पिंकी से यही कोई 1.5 साल तो बड़ी होगी ही। हम्म। खैर बात यह नहीं है, बात यह है कि रमेश बाबू हमारे अच्छे खासे पुराने मित्र हैं, तो उन्हें शगुन में क्या देना सही रहेगा, जरा मुझे अपनी राय बताओ। देखिए जी, रमेश बाबू आपके कितने पुराने मित्र हैं और कितना काम भी आए हैं वो हमारे, तो उनके यहाँ हल्के में तो जा नहीं सकते। कम से कम 21,000 रुपये का शगुन, रीमा के लिए एक अच्छी सी साड़ी और दामाद जी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेंगे। ठीक कह रही हो तुम। वैसे आखिर समाज में भी हमारी कोई शाख है, और फिर रमेश बाबू के आगे हमारी नाक का भी तो सवाल है। तो फिर ठीक है, 21,000 रुपये का तुम्हारा शगुन हो गया, और जो तुम कह रही हो साड़ी और गिफ्ट वगैरह ये भी दे देंगे। मैं एक काम करता हूँ, कल ही बैंक जाकर वहाँ से कड़क नोट निकलवा के लाता हूँ। भाई इसमें कंजूसी कैसी। पापा, आपसे कोई बाहर मिलने आया है और गांव की तरफ लग रहे हैं। अपना नाम संजय बता रहे हैं। संजय? मैं किसी संजय को नहीं जानता। अरे तुमसे कितनी बार बोला है, जब भी कोई गेट पे ऐरा गेरा आए उससे पहले ढंग से पूछ तो लिया करो, कौन है, किससे मिलना है, कहाँ से आया है। जाओ जाकर कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। अरे सुनो विभू, अरे संजय कहीं वो आपका चचेरा भाई तो नहीं है चचेरा भाई? जो आपके घुटनों के ऑपरेशन के टाइम आया था? हाँ हाँ, वो कह रहे थे रिश्ते में आपके भाई लगते हैं। लो, आ गए भुक्कड़। इन गांव वालों को कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर शहर चले आते हैं। अब आ गया है तो भगा तो नहीं सकते ना उसको। बेटे भिख जाओ, मंगे कहीं के। जाकर अंकल को कह दो कि अंदर आ जाएंगे। जी पापा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, आओ संजय, बैठो बैठो। वैसे संजय, काफी समय बाद शहर का चक्कर हाँ लगाया भैया है। जी, बस कहो कैसे याद आ गई हमारी। हाँ भाई, शहर की याद तो तभी आती है जब गांव में कोई काम अटक रहा हो, वरना हमें कौन याद करता है। क्या कर रही हो, वो इतनी दूर से आया हुआ है, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो उसको। हम्म। धन्यवाद भाभी जी। और संजय, सब गांव में ठीक ठाक है? भैया जी ठीक ही है, बस वो भाभी जी, सुनीता की तबीयत बहुत खराब थी, उसे यहीं के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। हफ्ता भर हो गया चक्कर काटते हुए। ओहो, अस्पताल? देखो भाई, आजकल बीमारियां भी अमीर गरीबी देखकर नहीं आती। और संजय, शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। भाई हमारे घर के खुद के इतने खर्चे हैं। जी भैया जी। भैया जी, डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है, कह रहे हैं कि अब घर ले जाओ, पर वो दवाई और बाकी सब में सारे पैसे खत्म हो गए। गांव लौटने तक का तो है मेरे पास, पर वो कुछ दवाई और लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर अगर 5,000 रुपये मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। मैं 2 महीने में ही वापस कर दूंगा। 5,000? संजय, तुम क्या सोचते हो कि हमने यहाँ नोट छापने की मशीन लगा रखी है? और तुम क्या जानते हो कि हमारा बजट कैसे चलता है। अरे पिछले महीने ही पिंकी का एडमिशन बेंगलोर यूनिवर्सिटी में करवाया है, बीबू की फीस भरी जो लाखों में बैठती है, ऊपर से हमारा घर का ये मेंटेनेंस। अरे कमर टूट जाती है हमारी। और संजय एक बात और, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, लेकिन तुम लोगों की यही दिक्कत है, तुम लोगों की जिंदगी में बजट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम लोगों के पास पैसा आया तो उसे ऐसे ही उड़ा देते हो, कभी शादी में कभी पार्टी में। अरे हमारी तरह मेंटेन करना सीखो,
हम भी तो एक एक पैसा सोच समझ कर खर्चा करते हैं। अरे फ्यूचर के लिए भी कुछ फंड जमा करके रखो ना। अब ऐसी मुसीबत में तुम हर किसी के पास हाथ फैलाओगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा तो समझदार बनो। आप भी सही कह रही हैं भाभी जी, हम कहीं भी मुंह उठाकर चले आते हैं, पर हम शहर पैसे देखकर नहीं, ये सोचकर आते हैं कि वहां हमारा भाई रहता है, जिसके पास बड़ा मकान ना सही, एक बड़ा दिल तो होगा। हाँ, समझ आ गया, सब समझ आ गया। गलती हो गई भाई साहब, मैंने आपकी सुख शांति में खलल डाल दिया, पर यकीन मानिए आप ऐसे ऐसा कभी नहीं होगा। ना समझो, ये समझ ही नहीं पाया कि शहर की ऊंची ऊंची दीवारों और चमचमाते हुए मकानों में रहने वालों के भी अपने खर्चे होते हैं। हाँ भैया जी, ये भैया जी, जब पिछली बार आप गांव आए थे ना, तो कह रहे थे कि पेट में बहुत गैस बनती है, महंगी दवाइयां बेअसर है, गन्ने का सिरका भिजवा देना। पिछली बार तो वर्षा के कारण सिरका खराब हो गया था, इस बार बिल्कुल असली है, आपके पेट को बिल्कुल आराम देगा। भैया जी, भाभी जी, ये क्या है? भाभी जी, ये पिंकी और बिहू के लिए मेरी तरफ से छोटा सा शगुन है, भतीजे हैं मेरे। अरे संजय, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी तो खुद की हालत इतनी खराब। भैया जी, गरीब हूं, पर इतना भी कंगाल नहीं हुआ कि बच्चों का शगुन खा जाऊं। तो संजय, अब तुम क्या करोगे? पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? पत्नी को गांव कैसे ले जाओगे? भैया, यहाँ बस्ती में मेरा दोस्त रहता है मनोज, ऑटो चलाता है, उसने कहा था कि कोई दिक्कत हो तो बताना, अब उसी के पास जाऊंगा। उसी का फोन है भैया जी। हेलो, मैं अभी नहीं हुआ। अच्छा, मैं आया 15 मिनट में आ रहा हूं मनोज। भैया जी, पैसे का जुगाड़ हो गया। अच्छा भैया जी, राम राम। भाभी जी, राम राम। अच्छा ही हुआ चला गया, आजकल मांगने तो सब आ जाते हैं, वापस करने कौन आता है? सुषमा, पैसे तो बच गए, पर हमारी इज्जत चली गई। हम करोड़ों के इस घर में रहने के बावजूद भी कितने कंगाल हैं। हम भले ही अपने आप को कितना ही अमीर क्यों ना समझते हो, लेकिन हमसे अमीर आज उसका वो दोस्त है जो गरीब होते हुए भी उसके काम आ गया। मैं रिश्ते में तो उसका भाई लगता जरूर हूं, लेकिन सगा वही है जो मुसीबत में काम आए।